नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस को जिसका डर था अब वही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में कथित तौर पर जो दो ग्रुप बटे हुए हैं वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सबको पता है कि हरियाणा कांग्रेस में दो धड़े साफ तौर पर नजर आते हैं। एक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप और दूसरा है रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी का ग्रुप। अब वहां पर कई चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं और दूसरी ओर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो वोटर कहां जाएगा? बीएसपी इनेलो का गठबंधन साफ तौर पर बड़ा कमाल करते हुए नजर आ रहा है और पूरी तरह से बीएसपी के नेता फुल कॉन्फिडेंस में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी जो मैं बात बताऊंगा वो बीएसपी समर्थकों को उनका हौसला 1000 गुना बढ़ाने वाली है। दरअसल कांग्रेस में अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं वो अब बाहर आती हुई नजर आ रही है। यानी जो अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर झाए झाए चल रही है, अब वो चीज बाहर आती हुई नजर आ रही है और बाहर आ भी चुकी है, लोगों को दिख भी चुकी है। अब उसी पर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने चुटकी लेते हुए एक बहुत बड़ा ऑफर शैलजा कुमारी को दे दिया है। वो ऑफर ऐसा है जिसके बाद कांग्रेस की धुकधुकी बढ़ना हरियाणा में तय माना जा रहा है। आकाश आनंद ने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं और क्या ऑफर दिया वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल आकाश आनंद ने ट्वीट किया और लिखा, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, उसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा चुनावों के बीच हुड्डा समर्थकों ने किया कुमारी शैलजा का अपमान। दलित टाइम्स की रिपोर्ट है ये, उस ट्वीट है, उसमें लिखा है हरियाणा चुनाव से पहले हुड्डा समर्थकों ने किया शैलजा कुमारी का अपमान। दलित समाज ने पंचायत में लिया फैसला, कांग्रेस को नहीं इस बार बसपा को देंगे अपना वोट। यानी सीधे तौर पर जो हरियाणा में 22% से ज्यादा का जो दलित वोटर है उसने सीधे कह दिया है कि भैया कांग्रेस को वोट नहीं देंगे क्योंकि शैलजा कुमारी का अपमान हुड्डा समर्थक कर रहे, हम बीएसपी को वोट देंगे। और बीएसपी इनेलो का गठबंधन बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आकाश आनंद ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, पहले कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आता है और फिर हुड्डा समर्थकों द्वारा कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी, कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोध दिखता है। कुमारी शैलजा जी बीएसपी ज्वाइन कर ले, ये ऑफर दे दिया आकाश आनंद ने। कुमारी शैलजा जी बीएसपी ज्वाइन कर ले, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है। शैलजा जी आपको मान सम्मान यही मिलेगा। यानी बड़ा ऑफर कुमारी शैलजा को दे दिया है। कुमारी शैलजा हरियाणा से सांसद है लोकसभा की कांग्रेस पार्टी की, तो बड़ा ऑफर दे दिया है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है हरियाणा में कि भूपेंद्र हुड्डा के बयानों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पे ही हरियाणा का चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। यानी सीधे तौर पर पहले ही ये हुड्डा ग्रुप मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रहा है। वहीं कांग्रेस में दूसरा ग्रुप है जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इनका एक ग्रुप है। और हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री यानी महिला दलित मुख्यमंत्री के रूप में कुमारी शैलजा को यह ग्रुप आगे करना चाहता है, लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप है वो दूसरे वाले ग्रुप पर यानी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के ग्रुप पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उस टिकट बंटवारे में भी ये चीज सामने आई है। क्या खबर है मैं बताता हूं। दैनिक जागरण की खबर है जिसमें लिखा है, हुड्डा की पसंद के 72 उम्मीदवारों को टिकट, एसआरबी गुट की नहीं चली, शैलजा, रणदीप और वीरेंद्र को इतनी सीटों पर करना पड़ा संतोष। यानी सीधे सीधे 90 सीटों की विधानसभा है, 90 सीटों पर चुनाव होना है, 72 सीटों पर सीधे सीधे हुड्डा की पसंद के उम्मीदवार जो है
वो उतारे गए हैं, तो दूसरे गुट में असंतोष पैदा हो गया है। देखिए राजनीति में नेताओं की संतुष्टि असंतुष्टि इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उसको टिकट मिला कि नहीं मिला। अब बड़ा कद का नेता है तो जाहिर सी बात है उसको टिकट मिलेगा, लेकिन वो चाहता है कि 8-10 टिकट मेरे हिस्से और आए तो हम अपने पसंद के लोगों को बांटे, क्योंकि सब अपने अपने गुट बना के चलते हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस में अब गुटबाजी कथित तौर पर देखने को मिल रही है, और इसीलिए आकाश आनंद ने एक बड़ा जो है वो ऑफर शैलजा कुमारी को दे दिया है, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस में धुकधुकी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जो भीतर खाने की किसी भी राजनीतिक दल की फाइट होती है, लड़ाई होती है, ये चुनावों में नुकसान पहुंचाती है। और कांग्रेस को देख लीजिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया क्योंकि बात नहीं बन पाई, और आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे अगर सीधे रास्ते पर कोई चल रहा है तो सीधे तौर पर बीएसपी इनेलो का गठबंधन, आकाश आनंद का चुनावी कार्यक्रम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनावी रैलियों की तारीखें भी सामने आ गई हैं। यानी इधर कोई 19 होता है, उधर बीएसपी और इनेलो का गठबंधन 20-21 हो जाता है। अब आकाश आनंद की चुनावी रैलियों की भी जानकारी मैं दे देता हूं, चुनावी कार्यक्रम की। और इस बार चुनावी कार्यक्रम कुछ बदला है आकाश आनंद का, यानी चुनावी रैलियों से लेकर चौपालों तक, ग्रामीण चौपालों तक आकाश आनंद कार्यक्रम जो है चुनावी कार्यक्रम करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी मानी जा रही है आकाश आनंद की बड़ी स्ट्रेटेजी, जो नींव को मजबूत करने, यानी नींव को मजबूत करते हुए बिल्डिंग खड़ी करने की है। ये बड़ी स्ट्रेटेजी है जो कि हरियाणा चुनाव में कमाल कर सकती है। 18 सितंबर सुबह 11 बजे जगाधरी में एक बड़ा कार्यक्रम है, शायद इसका नाम जगधारी है। 2 बजे शाम तक रादौर में चौपाल कार्यक्रम है। 19 सितंबर सुबह 11 बजे नारायणगढ़ में बड़ा कार्यक्रम है। 2 बजे शाम को सडौरा चौपाल कार्यक्रम है। 20 सितंबर को 11 बजे असंध में बड़ा कार्यक्रम है। 2 बजे इंद्री चौपाल कार्यक्रम है। यानी जिस सीट पर जो है सुबह जो है बड़ा कार्यक्रम है, यानी बड़ी रैली है, जनसभा है, वहीं पर 2 बजे के आसपास इनकी चुनावी चौपाल भी होगी। 21 सितंबर को 11 बजे कलायत में बड़ा कार्यक्रम है, तो 2 बजे रादौर में चौपाल कार्यक्रम है। 22 सितंबर को सोहना में सुबह बड़ा कार्यक्रम है 11 बजे, तो 2 बजे अटेली में बड़ा कार्यक्रम है। 23 सितंबर को पूरा दिन सोहना चौपाल कार्यक्रम है। 28 सितंबर सुबह सडौर चौपाल कार्यक्रम है, दोपहर तक से शाम तक रादौर चौपाल कार्यक्रम है। 2 अक्टूबर अटेली पूरा दिन चौपाल कार्यक्रम है। 3 अक्टूबर को नारनौंद एक जगह है, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों की डेट भी जान लीजिए। 25 सितंबर उचाना अनाज मंडी जिला जींद, 27 सितंबर पृथला जिला फरीदाबाद, 30 सितंबर असंध जिला करनाल, 1 अक्टूबर जगाधारी जिला यमुना नगर। यानी 4 रैलियां बीएसपी सुप्रीमो मायावती की है, 25, 27, 30 और 1 को। तो सीधे तौर पर यहां जहां हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, अंडर करंट चल रहा है, जिसका नुकसान बीजेपी को होना तय माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस जहां अभी तक अपनी बड़ी जीत के दावे कर रही थी, तो अंदर खाने जो फूट है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, उसको लेकर भी जो है सीधे तौर पर अब चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही हैं। आकाश आनंद ने बड़ा ऑफर शैलजा कुमारी को दे दिया, क्योंकि बड़ा चेहरा है, सांसद लोकसभा की, महिला है, ऊपर से दलित भी है, दलित समाज से आती हैं। तो कहीं ना कहीं कथित तौर पर कांग्रेस एक तरह से उनको वो स्थान शैलजा कुमारी को नहीं दे रही है जो एक दलित महिला के रूप में उनको मिलना चाहिए था, ऐसा विरोधियों का आरोप है कांग्रेस पर। आकाश आनंद ने इसीलिए ऑफर दिया कि भाई बीएसपी में आइए, वहां पूरा मान सम्मान आपको मिलेगा। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के वोट काटेगी। जेजेपी एसपी की बात कर ले तो एसपी का वो उतना बड़ा जनाधार है नहीं। जेजेपी के खिलाफ जो है एक हवा बनी हुई है, किसान विरोधी और महिला पहलवान विरोधी। अब यहां बीएसपी और इनेलो गठबंधन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जैसे ही रैली करेंगी, वो उनका जो कार्यक्रम है रैली का, वैसे ही एक और मजबूत लहर जो है बीएसपी इनेलो के पक्ष में बहने लगेगी, क्योंकि लोगों ने
पंचायत करके यानी चौपाल लगाकर दलित वोटर्स ने कह दिया है कि वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, वो अपनी पार्टी बीएसपी को वोट करेंगे, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका शासनकाल हरियाणा तक में लोगों को पता है। उन्होंने कहा कि हम बहन जी को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे और अपनी पार्टी बीएसपी को जिताएंगे। तो हरियाणा में बीएसपी इनेलो के पक्ष में हवा बह रही है, बड़ी जीत की ओर इनेलो बसपा गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस की इस समय अंदर खाने की जो सिर्फ फटौवल है वो भी बाहर आती हुई जा रही है। और आकाश आनंद ने भी एक बड़ा ऑफर शैलजा कुमारी को दे दिया। आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। शेयर इसलिए करें क्योंकि ये वीडियो हरियाणा के हर वोटर तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।